हेलो स्टूडेंट, अभी मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अभिमन्यु अनुज। चलिए आज हम लोग देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 31 से। इससे पहले कि अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर आज 31 से। बोला है, देखिए इसमें इस चैप्टर में सबसे पहले आपको अगर फिगर बनाना आ गया तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें बारीकी से आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चंस हम लोग फिगर बनाने का कोशिश करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चंस। कह रहा है, देखिए आपको एक मीनार के पाद, तो देखिए बोला एक मीनार के पाद से एक पहाड़ी का उन्नयन कोण 60 है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला आपको, एक मीनार है और उसके एक मीनार के पाद। तो देखिए आपको एक तरह से इस तरह से एक मीनार है, एक क्या है मीनार है, और बोला क्या एक मीनार के पाद बिंदु से एक पहाड़ी का उन्नयन कोण। और देखिए आपको एक क्या है पहाड़ी भी है। तो यहाँ पर एक हम क्या बना लेते हैं पहाड़ी, क्या बना लेते हैं एक पहाड़ी बना लेते हैं। तो आपको इस तरह से हम मिला लेंगे। आपको ये क्या है मीनार हो गया और ये आपको क्या हो गया पहाड़ी हो गया। ये क्या हो गया आपको पहाड़ी हो गया। चलिए तो बोला है क्या पहाड़ी का उन्नयन कोण कितना है 60 है। तो पहाड़ी का उन्नयन कोण यहाँ पर देखिए आपको इस तरह से उन्नयन कोण कितना है यहाँ पर आपको 60 है। कितना है 60 है। और पहाड़ी के पाद बिंदु से देखो पहाड़ी का पाद बिंदु यहाँ है। देखो बोला पहाड़ी के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का। तो देखिए पहाड़ी के पाद बिंदु से मीनार के शिखर, तो शिखर ऊपर होगा। यहाँ से आपको इस तरह से ये बन रहा है। तो आपको यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है उन्नयन कोण आपको 30 बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। यदि मीनार 50 मीटर लंबी हो तो देखिए आपको यहाँ से यहाँ तक मीनार ये है, आपको ये कितना मीटर लंबा है 50 मीटर लंबा है। चलिए इसका हम नाम दे देते हैं ए बी, यहाँ पर ओ हो गया और सी, और ये आपका डी हो गया। चलिए तो यहाँ बोला है तो पहाड़ी की ऊंचाई मतलब आपको क्या निकालना है एडी निकालना है। तो यहाँ से हम मान लेते हैं, देखिए सॉल्यूशन, माना कि पहाड़ी की ऊंचाई ऊंचाई कितना मान लेते हैं h मीटर। कितना मान लेते हैं आपको h मीटर। तो ये आपको कितना हो जाएगा h मीटर हो जाएगा। ये आपको h मीटर हो गया। चलिए अब देखिए तो यहाँ से तो हमको निकालने क्या बोला है आपको, तो देखिए हम निकालेंगे अब AB। क्या निकालेंगे AB। तो चलिए हम चलते हैं त्रिभुज ABC में। किसमें त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में क्योंकि त्रिभुज ABC में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि देखिए आपको ये 50 दिया होता है, ये निकल जाएगा आपको। तो यहाँ से यूज करेंगे हम tan थीटा। तो tan थीटा कितना हो जाएगा आपको BC बाई कितना हो जाएगा AB, BC बाई AB। तो यहाँ एंगल दिया हुआ आपको कितना इस त्रिभुज का 30, और ये BC कितना है आपको देखिए BC ये 50 है, और बटा ये कितना हो जाएगा आपको AB हो जाएगा। कितना हो जाएगा AB। और tan 30 का वैल्यू रख दीजिए आपको 1 कितना √3 बराबर ये आ जाएगा 50 बटा कितना AB। तो यहाँ से AB का वैल्यू कितना आ जाएगा आपको, AB का वैल्यू आ जाएगा ये देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 कितना हो जाएगा 3, 50 कितना हो जाएगा आपको, ये आपका AB का वैल्यू चल आया। चलिए तो यहाँ से देखिए आपको ये आ गया कितना 50 √3। तो आपको ये निकालना है। तो इसमें अब चलेंगे त्रिभुज में, किसमें त्रिभुज ADB में। तो यहाँ से चलते हैं त्रिभुज ADB में। तो इसमें यूज करेंगे tan थीटा। क्या यूज करेंगे tan थीटा। तो यहाँ से tan थीटा बराबर यहाँ से देखिए आपको क्या हो जाएगा AD बटा क्या हो जाएगा BC, AD बटा AB क्या हो जाएगा आपको AD बटा AB। तो यहाँ से एंगल आपको दिया हुआ है tan कितना दिया हुआ है 60। इस त्रिभुज का एंगल कितना है देखिए आपको 60 है। तो यहाँ से हो जाएगा AD। तो AD तो पता नहीं है, AD हम कितना माने हैं H माने, AD कितना माने हैं H, और बटा AB कितना है आपको 50 √3 कितना आया
3 आया। तो tan 60 का वैल्यू रख दीजिए, आपको कितना हो जाएगा 3 इंटू कितना हो जाएगा h/50√3। तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 50 दिया कितना हो जाएगा h बराबर कितना हो जाएगा आपको 150 मीटर। तो हो जाएगा यहाँ से, चूंकि मीनार की ये क्या पहाड़ी की ऊंचाई, तो लिखेंगे चूंकि h हम किसको माने थे पहाड़ी की ऊंचाई, पहाड़ी की ऊंचाई कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 150 मीटर। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है एक नदी के किनारे खड़ा एक आदमी देखता है। मतलब देखिए एक नदी है और आपको नदी के किनारे में एक आदमी क्या है खड़ा है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक आदमी क्या है खड़ा है नदी के किनारे। तो इस तरह से नदी है और आपको क्या है यहाँ पर एक आदमी क्या है खड़ा है। बोला है दूसरे किनारे पर ठीक इसके सामने बोला है क्या, ठीक उसके सामने खड़ा एक क्या है वृक्ष है। यहाँ पर एक नदी के ठीक सामने एक खड़ा क्या है वृक्ष है। यहाँ पर देखिए इस तरह से नदी है, एक किनारे पर आदमी खड़ा है और एक दूसरे किनारे पर एक क्या है वृक्ष है। अब बोला वह आदमी किनारे से अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपको बोला है खड़ा एक वृक्ष का उन्नति कोण कितना है 60 है। तो इस तरह से आपको ये उन्नति कोण कितना है 60 है। तो यहाँ पर उन्नति कोण को उन्नयन कोण ही क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 60 है। यहाँ पर कितना है 60 है। वह आदमी किनारे से 40 मीटर दूर जाता है। किनारे से कहाँ जाता है 40 मीटर दूर। देखिए आप यहाँ पर है आदमी और आपको क्या बोला ये 40 मीटर दूर जाता है देखिए किनारे से 40 मीटर क्या बोला दूर जाता है, मतलब इस तरह से आता है। तो यहाँ से है तो किनारे से 40 मीटर क्या आ गया दूर आ गया। आपको कितना आ गया दूर आ गया। तो यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपको कितना हो जाएगी 40, कितना हो जाएगी दूर जाता है। तो वृक्ष का उन्नति कोण कितना हो जाता है 30। तो आपको इस तरह से वृक्ष का उन्नति कोण कितना हो जाता है आपको 30 हो जाता है। कितना डिग्री का हो गया 30 डिग्री। तो बोला है वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करें। तो हम मान लेते हैं इसको A और B और यहाँ पर क्या हो जाएगा C और यहाँ D। तो ये वृक्ष की ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं H, वृक्ष की ऊंचाई H, क्योंकि वृक्ष की ऊंचाई निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। अब देखिए आपको ये फिगर बन गया तो आसान हो जाएगा। तो चलिए माना कि वृक्ष की ऊंचाई कितना मीटर h मीटर, कितना मीटर h मीटर। तो यहाँ से देखिए अब क्या करेंगे हम चलेंगे सबसे पहले त्रिभुज, इसको हम मान लेते हैं डी बराबर x, db बराबर कितना मान लेते हैं x, या तो dv को db ही रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लोग चलते हैं त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में। तो यहाँ से यूज करेंगे tan थीटा। तो यहाँ से लिखेंगे AB बटा कितना लिखेंगे यहाँ से dB, AB बटा dB। तो यहाँ से देखिए आपको tan थीटा, तो थीटा कितना दिया आपको 60, ये tan 60 इक्वल टू AB को हम h माने h बटा कितना हो जाएगा आपको dB हो जाएगा, h बटा dB। यहाँ से dB का वैल्यू निकाल लीजिए। तो इसका वैल्यू हम रखेंगे कितना √3 बराबर h बटा कितना हो जाएगा आपको dB हो जाएगा, h बटा dB। तो dB बराबर यहाँ से या तो h बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से dB या dB बराबर ये हो जाएगा आपको, ये देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो कितना है 1 है। तो dB बराबर कितना हो जाएगा h/√3 आ गया। कितना आ गया h/√3। चलिए हम लोग चलते हैं अब त्रिभुज किस में ABC में, त्रिभुज ABC में, क्योंकि देखिए हमको ये निकालना है। तो अभी तो ये निकला ना। तो चलिए यहाँ पर त्रिभुज ABC में tan यूज करेंगे। तो tan थीटा बराबर ये होगा कितना AB बटा कितना हो जाएगा आपको AB बटा क्या हो जाएगा BC। चलिए तो tan थीटा, तो थीटा कितना है आपको 30 और AB का वैल्यू h है और BC, तो BC यहाँ से देखिए BC को हम क्या लिख सकते हैं CD प्लस DB। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या CD प्लस DB क्या लिख सकते हैं CD प्लस DB। तो ये हो जाएगा 1 बाई कितना हो जाएगा
थ्री बराबर सी डी एच का एच, और सी डी आपको कितना है 40 है, और प्लस ये कितना है आपको डी बी एच बटा कितना √3 एच बटा √3। तो यहाँ से क्या कीजिएगा, अब आपको यहाँ से h का वैल्यू निकालना है, तो हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा h बटा ये हो जाएगा 40√3 प्लस h, और बटा कितना हो जाएगा आपको √3, कितना हो जाएगा आपको √3। तो ये √3 इसमें जाके क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो ये आपको कितना हो जाएगा देखिए h बटा √3 बराबर हो जाएगा √3h बटा आपको कितना हो जाएगा 40 प्लस यहाँ 40√3 प्लस कितना हो जाएगा आपको 40√3 प्लस h हो जाएगा, 40√3 प्लस h हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए, ये इधर आएगा तो आपको 40√3 प्लस h बराबर ये इधर होगा तो कितना हो जाएगा 3h, कितना हो जाएगा 3h। तो यहाँ से h का वैल्यू निकालना है, तो h उधर जाके घटेगा तो आपको 2h, तो 2h बराबर कितना हो जाएगा आपको 2h बराबर यहाँ से देखिए 2h बराबर हो जाएगा 20 कितना हो जाएगा 3, 20√3। तो आपको ये कितना आ जाएगा h बराबर, तो h बराबर क्या लिखेंगे, सॉरी ये आपको 40√3 आएगा, कितना आएगा 40√3। तो h बराबर कितना आ जाएगा आपको 20√3, यहाँ से 2 डिवाइड करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा h बराबर कितना आ जाएगा आपको 20√3। ये आपका क्या होगा आंसर होगा। चलिए हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से देखिए आपको ये कितना आ जाएगा 20√3 आ जाएगा, 20√3 आ जाएगा। यहाँ पर √3 का वैल्यू रख दीजिए, आपको आंसर क्या होगा चल आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 33 का फर्स्ट। चलिए देखिए 33 का फर्स्ट, ये हम बोला क्या, एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचा एक ध्वजदंड खड़ा है। आपको देखिए एक मीनार है, तो मान लीजिए मीनार आपको ये है, और इसी पर क्या बोला है एक ध्वजदंड क्या है खड़ा है, ध्वजदंड खड़ा है। कितना मीटर का, ये एक मीनार पर 10 मीटर का, तो यहाँ से यहाँ तक आपकी दूरी कितनी हो जाएगी ध्वजदंड की 10 मीटर। अब बोला है धरती के सतह पर एक बिंदु से ध्वजदंड, तो देखिए धरती के सतह है यहाँ पर इस तरह से है, धरती के सतह पर एक बिंदु से ध्वजदंड के शिखर, तो एक बिंदु से ध्वजदंड के शिखर, शिखर ये हो जाएगा आपको, और पाद, तो ध्वजदंड के पाद ये आपको क्या हो जाएगा ध्वजदंड का पैर हो जाएगा। उन्नयन कोण आपको क्या है 60 और क्या है 30 है। तो यहाँ पर देखिए आपको बोला है ये आपको कितना है 30 है, और ये टोटल कितना हो जाएगा दोनों मिला के ये 60 हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री का। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, आपको क्या करना है ये निकालना है। ये हम मान लेते हैं h, कितना मान लेते हैं h, तो यहाँ से a हो जाएगा और b और c, यहाँ पर नाम दे दीजिए क्या आपको d। तो देखिए तो मान लेते हैं सॉल्यूशन में मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, कितना मीटर h मीटर हम मान लिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ से त्रिभुज किस में CBD में, त्रिभुज CBD में, त्रिभुज CBD में, यहाँ से या तो DCB में, चलिए DCB में, तो क्या हो जाएगा आपको tan यूज करेंगे तो tan थीटा बराबर ये हो जाएगा DB बटा क्या हो जाएगा BC, DB बटा BC। तो थीटा यहाँ पर कितना है आपको 30 है, तो tan 30 हो जाएगा आपको DB बटा क्या हो जाएगा BC, DB बटा BC। तो यहाँ से देखिए tan 30 तो कितना हो जाएगा 1/√3, और ये आपको h है और BC पता नहीं है, तो यहाँ से BC बराबर ये आपको कितना हो जाएगा, ये BC बराबर हो जाएगा आपको √3h, √3h। अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। तो यहाँ से देखिए tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे आपको AB बटा BC, AB बटा BC, AB बटा BC। तो tan थीटा, तो थीटा आपको देखिए AB को हम क्या लिख सकते हैं AD प्लस BD, AD प्लस BD, अब बटा कितना आपको ये हो जाएगा BC। तो tan यहाँ से कितना हो जाएगा आपको 60, कितना हो जाएगा tan 60। AB का भाई देखिए AD आपको 10 दिया हुआ है और BD आपको h है, कितना है h है,
और बटा ये आपको क्या है, BC आपको कितना आया है, देखिए BC आया √3H, √3H। तो यहाँ से आपको ये कितना हो जाएगा, देखिए ये वैल्यू रखेंगे √3 बराबर 10 + H बटा कितना हो जाएगा √3H। तो यहाँ से ये आपको ये मल्टीप्लाई होगा 3H बराबर कितना हो जाएगा आपको 10 + H। अब ये इधर से आएगा कितना 2H 2H बराबर ये आपको कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 10, तो H बराबर आपको कितना आ जाएगा 5 ये मीटर आ जाएगा। कितना मीटर आ जाएगा 5 मीटर। तो यहाँ से हो जाएगा मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई यहाँ से क्या हो जाएगी 5 मीटर आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 का सेकेंड नंबर। चलिए 33 का सेकेंड नंबर बोला है एक ध्वजदंड एक मीनार पर क्या है खड़ा है। तो आपको देखिए इस तरह से एक ध्वजदंड, ये आपको क्या है मीनार है और उस पर एक क्या है ध्वजदंड खड़ा है। मीनार के आधार से दी दूरी, तो देखो मीनार के आधार आपको ये है, आपको दी दूरी पर यहाँ से आपको क्या है, इसकी दूरी आपको D है। कितना है D है। अब बोला है D है पर ध्वजदंड के शिखर और मीनार का, देखिए ध्वजदंड के शिखर एवं मीनार के, तो ध्वजदंड के शिखर, तो शिखर आपको ये हो जाएगा और मीनार के, तो मीनार के शिखर आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बीटा और अल्फा। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले आपको क्या है, यहाँ से ध्वजदंड के शिखर है, किसका है ध्वजदंड के शिखर, तो ध्वजदंड के शिखर एवं मीनार। तो देखिए ध्वजदंड के शिखर कितना है आपको बीटा है, ध्वजदंड के शिखर, तो ध्वजदंड के शिखर आपको बीटा है। और आपको ये बोला है मीनार के शिखर, तो मीनार के शिखर ये है, तो आपको ये कितना है अल्फा, और दोनों मिलाकर कितना है ये बीटा। कितना है आपको बीटा। जो यहाँ पर देखिए आपको पहले दिया हो रहेगा तो पहले लेना, और यहाँ पर आपको बाद में, तो ये बाद वाला होगा। चलिए तो यहाँ सिद्ध करना है क्या कि ध्वजदंड की ऊंचाई D × tan बीटा - tan अल्फा है, ध्वजदंड की ऊंचाई। तो यहाँ से ध्वजदंड की ऊंचाई देखिए आपको क्या हो जाएगा, ये है, तो इसको हम ऊंचाई को हम H मान लेते हैं, या तो जो भी यहाँ से A आपको ये B हो जाएगा और C हो जाएगा, इसको हम D मानते हैं। तो इसकी ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं, H मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, H। तो यहाँ से देखिए क्या लिखेंगे, माना कि ध्वजदंड की ऊंचाई आपको कितना मीटर, H मीटर। कितना मीटर है, H मीटर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए आपको ये आपको कितना मान लिए, H मान लिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं इस त्रिभुज में, और इस त्रिभुज में चलते हैं। तो कौन सा त्रिभुज, BDC, या तो आप लिख सकते हैं CBD। तो चलते हैं त्रिभुज क्या DBC में, तो DBC में तो यूज करेंगे आपको tan थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, DB बटा BC। तो यहाँ से tan कितना हो जाएगा अल्फा बराबर क्या हो जाएगा आपको, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा आपको DB और बटा क्या हो जाएगा, ये आपको D हो जाएगा। कितना हो जाएगा, D हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपको, D हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये BD का वैल्यू निकाल लीजिए, तो BD बराबर क्या हो जाएगा, या DB बराबर क्या हो जाएगा, D tan अल्फा। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट। अब चलते हैं त्रिभुज ABC में, तो यहाँ से त्रिभुज ABC में यूज करते हैं tan थीटा। तो tan थीटा, तो आपको यहाँ से क्या हो जाएगा, AB बटा क्या हो जाएगा, AB बटा आपको ये हो जाएगा कितना BC, AB बटा BC, या AB बटा कितना हो जाएगा BC हो जाएगा। तो AB को क्या लिखेंगे, यहाँ से देखिए AB को लिख सकते हैं, यहाँ थीटा कितना दिया हुआ है, tan बीटा दिया हुआ है, तो AB को क्या लिखेंगे हम, यहाँ से देखिए आपको ये AB, तो AB को हम लिखेंगे AD प्लस DB, AD प्लस क्या लिखेंगे DB, और बटा क्या लिखेंगे
BC बटा BC। तो यहाँ से tan बीटा हो जाएगा, अब AD का वैल्यू कितना है, H है, और प्लस DB का वैल्यू कितना है आपको, यहाँ से देखिए DB का वैल्यू D tan अल्फा आया, D tan अल्फा, और बटा क्या है BC। तो BC आपको कितना है, D है, BC आपको D है। तो यहाँ से हो आपको क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से D tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, H प्लस D tan अल्फा, और ये आपको इधर आएगा तो हो जाएगा D tan बीटा और माइनस ये हो जाएगा, ये इधर आएगा D tan अल्फा बराबर क्या, H। D कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा आपको कितना, D tan बीटा माइनस tan अल्फा बराबर कितना, H। तो यहाँ तो यही आपको निकालना था, ऊंचाई हम माने थे, तो क्या हो जाएगा, ध्वजदंड की ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपको, ये D इंटू tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपको प्रूव्ड हो गया। चलिए हम लोग इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 33 का 3 नंबर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है आपको, एक उदग्र मीनार क्षैतिज तल पर क्या है, खड़ा है। तो देखिए एक मीनार है आपको जो क्षैतिज तल पर इस तरह से क्या है, खड़ा है, और बोला और इसके शिखर पर, मतलब इसके शिखर, ये पाद हुआ और ये शिखर मीनार का क्या हुआ, शिखर पर ये H ऊंचाई का एक ध्वजदंड है, H ऊंचाई का क्या है, एक ध्वजदंड, H ऊंचाई का आपको क्या है, एक ध्वजदंड है। अब बोला क्षैतिज तल पर एक बिंदु पर, तो यहाँ से देखिए ये क्षैतिज तल है, तो यहाँ पर एक क्या है, बिंदु है, एक बिंदु पर ध्वजदंड के पाद, तो ध्वजदंड के पाद आपको ये हो जाएगा, तो ध्वजदंड के पाद आपको इस तरह से मिलाना है, ध्वजदंड के पाद, तो ये यहाँ पर आपको इस तरह से मिलेगा, ध्वजदंड के पाद और शिखर का उन्नयन कोण, तो देखिए आपको पहले क्या बोला, पाद, तो यहाँ से आपको ये हो जाएगा, आपको ये हो जाएगा अल्फा, और ये टोटल कितना हो जाएगा आपको, बीटा हो जाएगा, कितना, अल्फा और बीटा। तो सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई आपको क्या है, ये तो ध्वजदंड की ऊंचाई है, तो मीनार की ऊंचाई आपको ये निकालना है, जैसे इसका नाम देते A और B और C आपको D। तो यहाँ से मीनार की ऊंचाई आपको, मीनार ये है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं। तो माना कि क्या हो जाएगा, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर कितना मीटर, X मीटर, कितना मीटर हो जाएगा आपको, X मीटर। अब क्या करना है, यहाँ से देखिए X मीटर हो गया, तो यहाँ से ये आपको क्या हो गया, X हो गया। तो चलिए हम लोग चलते हैं त्रिभुज DBC में, या तो इसमें चलते हैं, तो त्रिभुज DBC में किसके यूज करेंगे, tan का, तो यहाँ से tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, DB बटा क्या लिखेंगे, BC, DB बटा BC। तो tan थीटा, तो यहाँ से देखिए tan कितना है आपको, अल्फा, थीटा कितना दिया हुआ, अल्फा के बराबर, तो ये हो जाएगा कितना, DB, तो BD कितना है आपको, देखिए ये कितना है, X, और बटा BC, तो BC कितना है आपको, BC। तो यहाँ से BC का वैल्यू निकाल लीजिए, तो BC का वैल्यू ये आपको कितना आ जाएगा, देखिए BC बराबर ये आपको क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से BC बराबर क्या आ जाएगा आपको, X बटा tan अल्फा, X बटा tan अल्फा, X बटा क्या आ जाएगा, tan अल्फा। तो यहाँ से हो गया X बटा क्या हो गया, tan अल्फा। अब क्या करते हैं हम लोग, चलते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में चलते हैं, तो इसमें करेंगे tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपको, AB बटा BC, AB बटा क्या हो जाएगा, BC। तो यहाँ से देखिए tan थीटा, तो AB को क्या लिखेंगे, AD प्लस DB बटा क्या लिखेंगे, BC। तो ये हो जाएगा tan कितना है आपको, बीटा दिया हुआ है, बराबर AD, आपको AD कितना दिया हुआ है,
ये h दिया हुआ है, ये d कितना दिया हुआ है h, और प्लस db कितना आया है, db आपको x है, और बटा यहाँ से bc, तो bc कितना x बटा क्या है, ये tan क्या है, अल्फा है, tan अल्फा है। तो यहाँ से देखिए आपको प्रूफ करना है, ये इतना प्रूफ करना है। तो यहाँ से क्या कीजिए, ये आपको समीकरण फर्स्ट, यहाँ समीकरण फर्स्ट सेट किए, कितने से, समीकरण फर्स्ट से यहाँ से bc का वैल्यू रख दिए। चलिए तो यहाँ से आपको देखिए, तो ये ऊपर होगा, ये ऊपर गुना होगा तो कितना हो जाएगा आपको, देखिए ये हो जाएगा tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, h प्लस एक्स इंटू tan अल्फा, और बटा ये क्या हो जाएगा आपको, x हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपको, x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, इसको देखिए हम माने थे कितना, मीनार की ऊंचाई x माने, तो x का वैल्यू यहाँ से हमको निकालना है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, x इधर मल्टीप्लाई होगा तो आपको ये हो जाएगा tan x tan बीटा बराबर, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, h, ये हो जाएगा h tan अल्फा प्लस x tan अल्फा, x tan अल्फा। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से ये इधर हो जाएगा तो आपको हो जाएगा कितना, x कॉमन ले लेंगे तो आपको ये हो जाएगा, इसमें बचेगा tan बीटा माइनस tan अल्फा, और बराबर इधर क्या बचेगा आपको, h tan अल्फा, h tan अल्फा, ये हो जाएगा आपको। हमको तो इसको निकालना है क्योंकि ये इधर लाके हम कॉमन लिए। अब देखो यहाँ से हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपको, h tan अल्फा बटा क्या हो जाएगा आपको, tan बीटा माइनस tan अल्फा, यही तो हमको लाना था। तो ये आपका आ गया क्या, इसको हम क्या माने थे, आपको ये माने थे मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई x बराबर कितना आ गया आपको, इतना आ गया, ये क्या हो गया आपको, प्रूव्ड हो गया। चलिए हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, क्षैतिज तल के किसी बिंदु से, मतलब क्षैतिज तल के किसी बिंदु से चर्च अस्पात्रा के किसी बिंदु का उन्नयन कोण 45 है। मतलब देखिए आप एक चर्च है, जिसको मीनार बोल सकते हैं आप, क्षैतिज तल के किसी बिंदु से, तो यहाँ से देखिए आप एक क्या है, बिंदु है। अब यहाँ पर क्षैतिज तल के किसी बिंदु से एक चर्च अस्पात्रा किसी बिंदु का उन्नयन कोण 45 है। अब देखिए आपको यहाँ से इस तरह से एक क्या है, चर्च अस्पात्रा है, किसी बिंदु का उन्नयन कोण, तो यहाँ से एक आपको एक बिंदु है, उसका उन्नयन कोण आपको क्या है, उन्नयन कोण इस प्रकार से आपको कितना बोला है, ये 45 है, तो ये कितना हो जाएगा आपको 45 हो जाएगा। और चर्च की तरफ 30 मीटर जाने पर, तो देखिए चर्च आपको ये है, तो इससे 30 मीटर जाने पर, तो यहाँ तक हम मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हम 30 मीटर आए, कितना मीटर आए आपको, 30 मीटर इस बिंदु तक आए। अब बोला 30 मीटर जाने पर उन्नयन कोण कितना हो जाएगा आपको, 60 हो जाता है। तो यहाँ से उन्नयन कोण आपको कितना हो जाता है, 60 हो जाता है, ये आपको कितना हो जाएगा, 60 हो जाता है, कितना हो जाता है आपको, 60 हो जाता है। तो चर्च अस्पात्रा की ऊंचाई, मतलब ये आपको क्या करना है, निकालना है। ये क्या निकालना है, नाम दे देते हैं इसका ABC। चलिए तो हम इसकी मान लेते हैं, चर्च अस्पात्रा की ऊंचाई, चर्च अस्पात्रा की ऊंचाई आपको कितना हो जाएगी, h मीटर, कितना हो जाएगा आपको, h मीटर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से चलते हैं, त्रिभुज ए, इसका नाम देते हैं D, तो ADB में, त्रिभुज ADB में यहाँ से हो जाएगा tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, AB बटा DB, AB बटा DB, AB बटा कितना DB। तो यहाँ से देखिए आपको AB ये कितना है आपको, ये 60 है, ये tan कितना है आपको 60 बराबर कितना हो जाएगा, AB बटा DB, AB बटा कितना हो जाएगा DB। तो यहाँ से AB का वैल्यू रख दीजिए, tan 60 कितना होगा √3 बराबर AB का वैल्यू H और इसका वैल्यू DB का DB। तो यहाँ से DB निकाल लीजिए, आपको क्या करना है, DB क्या करना है, निकाल लेना है। तो DB कितना हो जाएगा, यहाँ से आपको या तो H भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखिए DB बराबर कितना हो जाएगा, DB बराबर हो जाएगा H बटा √3, H बटा कितना हो जाएगा आपको
3। ये आ गया समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में तो यहाँ से tan क्या यूज करेंगे, tan थीटा बराबर लिखेंगे AB बटा क्या लिखेंगे, BC। AB बटा BC क्या लिखेंगे, AB बटा BC। तो tan यहाँ से देखिए कितना है आपको 30 बराबर AB। तो AB का वैल्यू कितना है आपको, यहाँ से देखिए H माने थे और BC आपको कितना आया है, इसको BC को लिख सकते हैं। देखिए आपको BC को लिख सकते हैं CD प्लस DB, CD प्लस DB। तो यहाँ से हो जाएगा CD प्लस DB, कितना हो जाएगा CD प्लस DB। तो ये tan ये हो जाएगा 1 कितना √3 और H और बटा CD कितना है आपको, देखिए यहाँ से CD आपको 30 दिया हुआ है, तो 30 प्लस ये आपको DB कितना आया H बटा √3, H बटा कितना आया √3, H बटा √3। तो अब क्या कीजिएगा 1/√3 यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो ये ऊपर चले जाएगा, तो √3H बटा कितना हो जाएगा आपको 30√3 और प्लस क्या हो जाएगा आपको H हो जाएगा, प्लस H हो जाएगा। तब यहाँ से इस तरह से मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपको ये कितना हो जाएगा 30√3 प्लस H बराबर आपको इधर कितना हो जाएगा 3H, कितना हो जाएगा आपको 3H। अब H यहाँ से जाएगा उधर घटेगा तो आपको कितना हो जाएगा 2H बराबर 30√3। तो H बराबर आपको कितना आ जाएगा 30√3 और बटा कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से आपको ये हो जाएगा 15 दूनी 30, ये हो जाएगा 15√3, 15 क्या हो जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा 15√3। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। इस तरह से वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।